नमस्कार साथियों। कल हमने काव्य लक्षण के बारे में चर्चा की। आज हम अगला टॉपिक काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का लक्ष्य क्या है, यह काव्य का प्रयोजन होता है। और कौन कौन से आचार्यों ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन लिए वो हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। आचार्य मम्मट 11वीं सदी के आचार्य हैं। इन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। संस्कृत में श्लोक है, काव्य यस्य से अर्थ करते विहार विद्ये श्वेतरक्षते सद्य पर निवर्तते कांता समेत यो उपदेश है युजे। आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। यस्य अर्थ करते, यश की प्राप्ति, अर्थ करते अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विदे व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, श्वेत्र क्षयते श्वेत्र अनिष्ट का नाश, सद्य पर निवर्तते कांता समेत सद्य पर निवर्तते ब्रह्मानंद शोधरानंद की प्राप्ति और कांता समेत उद्देश्य। ये 6 माने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं, तो 6 प्रयोजन माने हैं। विश्वनाथ ने 2 काव्य प्रयोजन माने हैं और पंडित राज जगन्नाथ ने भी 2 काव्य प्रयोजन माने हैं। कवि को यश की प्राप्ति और सामाजिक के प्रीति या आनंद या रस की प्राप्ति। आचार्य वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन माने, कीर्ति और प्रीति, दृष्ट या अदृष्ट। दृष्ट का मतलब होता है प्रीति और अदृष्ट का मतलब होता है कीर्ति। इस संस्कृत में श्लोक है, काव्य शद दृष्ट इष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु उत्पादय। ये किसने माना है? वामन ने माना है। आचार्य कुंतक ने भी 3 माने हैं, लेकिन यह कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम एकदम शॉर्ट एंड सरल तरीके से पढ़ेंगे और इनमें से यहाँ से ही प्रश्न उठने की 99% संभावना है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य का प्रयोजन आनंद माना है। आचार्य भामा ने 4 काव्य प्रयोजन माने, धर्म अर्थ काम मोक्ष विचक्षण का कीर्ति प्रीति। सबसे पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष विचक्षण आदि को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य हैं भामा। आचार्य वामन कीर्ति एंड प्रीति दृष्ट और अदृष्ट होना चाहिए। आचार्य दंडी लोक व्युत्पत्ति यानी काव्य का प्रयोजन लोक व्युत्पत्ति मानने वाले आचार्य हैं आचार्य दंडी। कीर्ति और प्रीति भोजराज ने भी माना है और मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माना है। अब हिंदी के प्रमुख कवि हैं जिन्होंने कौन कौन से काव्य प्रयोजन माने हैं। कबीर, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्मचार, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। जायसी ने काव्य का प्रयोजन यश की प्राप्ति माना है। अबे कई न जगत जस बेचा कई न लीन जस मोल, जो ये पढ़े खानी हम सूरे दो बोल। जायसी की रचना है महत्वपूर्ण रचना, पद्मावत से ली गई, फूल मरे पे मरे न बांसु। कई बार ये परीक्षा में पंक्तियां भी पूछ ली जाती है, पंक्तियां देकर के कि यह पंक्तियां किस रचना से संबंधित है या किस कवि से संबंधित है। तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन लोक मंगल माना है। कीर्ति भनीति भूति बल सोई, सुरश्री सम सब कह ही तो हुई। यह लाइन भी पूछ सकते हैं, कीर्ति बनीति भूति बल सोई सुरसली संसद कह ही तो ही, किस कवि द्वारा रचित है? तो तुलसीदास। सूरदास ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है? सगुण श्री कृष्ण जी के लीला पदों का गायन बताया, रूप रेख गुण जाति जुगति गुण निरोलम मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद कहे। अब रीतिकाल के कवि कुलपति मिश्र की पुस्तक का नाम है रस रहस्य। कुलपति मिश्र हिंदी के पहले आचार्य है जिन्होंने पहली बार विस्तार से काव्य प्रयोजन पर चर्चा की है। यानी हिंदी के पहले आचार्य जिन्होंने काव्य प्रयोजन पर चर्चा की कुलपति मिश्र है। जस संपत्ति आनंद हति दूर तीन डारे खाई, होत कविता ते चतुराई जगत राग वसु। अब कवि देव रीतिकाल का महत्वपूर्ण सबसे अति महत्वपूर्ण कवि देव है। रहत न घर पर घाम धन तरवर सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो जो पहले आचार्य भरत मुनि है, वामन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो 3 कवियों में से आएगा। लेकिन हमें पढ़ लेना चाहिए, क्या पता कैसे प्रश्न बन जाए। भिखारीदास ने एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लहे वसु संपत्ति के सौ भूषण ज्यों बलबीर बढ़ाई, एक न को जस ही को प्रयोजन है रस कान और रहे मन की वाई, दास कवि तन की बुद्धिवंत को सुख दे सब दाई।
विकरदास है। सोमनाथ ने कीर्ति वित्त विनोद अति मंगल को देती, करे भलो उपदेश नृत्य व कविता चित्त चेती। बिहारी ने बिहारी शब्द से अर्थ की प्राप्ति पर बल देती है। और फिर है हिंदी के प्रमुख आलोचक नगेंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काव्य का प्रयोजन आत्मा व्यक्ति, यानी आत्मा की व्यक्ति किसने माना है। एक जैसे प्रश्न आएंगे, एक आत्मा व्यक्ति नगेंद्र। और नंद दुलारी वाजपेयी, काव्य का प्रयोजन आत्मा अनुभूति है, तो नंद दुलारी वाजपेयी है। और काव्य का प्रयोजन उपयोगितावाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यानी नगेंद्र और नंद दुलारी वाजपेयी को करने में आत्मा की अनुभूति नंद दुलारी वाजपेयी है। आत्मा की अनुभूति किसके नंद की, और आत्मा की अनुभूति किसके पास थी, नंद के पास थी। जैसे याद करना है, आत्मा की अनुभूति किसके पास थी, नंद का। आत्मा के व्यक्ति कौन करता है, नगेंद्र, आलोचक है। नगेंद्र व्यक्ति ज़्यादा करता है, और अनुभूति कौन करता है, अनुभूति कृष्ण जी चले गए तो नंद अनुभूति करता है, ये से करके याद करना है। और महावीर प्रसाद जी कवि का मित्र केवल मनोरंजन नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थी नहीं करते, कला को व्यर्थी। मित्र गुप्त है। रामचंद्र शुक्ल, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्ष करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना करना, ये रामचंद्र शुक्ल का काव्य प्रयोजन है। और है पाश्चात्य विचारों के काव्य प्रयोजन, देखते हैं हम। ब्रेडले, कला के लिए किस विचारक का काव्य प्रयोजन है। ब्रेडले के लिए कला जीवन की आलोचना है, किस कवि का, में जोड़ना का है। प्लेटो ने काव्य में आनंद का विरोध करते हुए नैतिकता, लोक मंगल, उपयोगिता, उपदेश को काव्य प्रयोजन बताया। और अरिस्टो ने काव्य प्रयोजन अनुकरणजन्य आनंद, अरिस्टो तो स्कूल लेक्चरर के टॉपिक में लगता है, अरिस्टो लोनजाइस दोनों लगते हैं। लोनजाइस ने आनंद के साथ साथ पाठक को आह्लादित आंदोलित करना भी कवि का प्रयोजन है। साथियों, ये ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, कि टॉपिक 7-10 मिनट की होगी। आप इनमें से अध्ययन करिए, और ये मेरी नोट्सों में से हैं। इनमें से यानी मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 95% से ऊपर इनमें से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है।